दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूं। एक पोर्शन में अपनी ट्रेडिंग का स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यूज करता हूं। उसके अंदर मैंने सिर्फ एक दिन के अंदर 20,000 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करी। कुल मिलाकर के 5-6 स्टॉक ऐसे थे जो मैंने अपनी होल्डिंग से निकाले और उनको बेचने के बाद मुझे इतना मुनाफा मार्केट के अंदर देखने को मिला। तो आज की वीडियो में उन स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस बिहाफ पे मैंने उनको बाय करा था और किस बिहाफ पे मैंने उसको सेल आउट कर दिया। और उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है, जैसे कि मैंने कल आपसे डिस्कशन करा था कि मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे थे और आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आ गई थी। उसके बाद कैंडल के क्लोजिंग भी नीचे आ रही थी। तो दैट्स वाई रीजन यहाँ पर एक बेरिश सिनेरियो बन रहा था। तो ऐसे कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किए गए जो बेचने के लिए बिल्कुल ठीक थे, सटीक थे। लेकिन अगर हम आज की मार्केट कंडीशन देखें, आज मार्केट वापस ऊपर चलेगी। तो कल वाली वीडियो में मैंने स्पेशली कहा था कि अगर मार्केट के अंदर तेजी आनी है और तेजी अगर ओवर एक्सटेंड होनी है तो वापस आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जाएगी और तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी जी नहीं, अभी मार्केट क्रैश के लिए तैयार नहीं है, मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यही दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है। अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो टेक्निकल के साथ और मार्केट जो कह रहा है उसकी मानना शुरू कर दो। यही दोस्तों मार्केट के अंदर होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जिन स्टॉक को मैंने बेचा, अभी मैं अपनी कंसोल में जाऊंगा, ज़ेरोधा कंसोल में मैं सभी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, निफ्टी का एक बार टेक्निकल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि मार्केट के अंदर कुछ बेयरिश सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, जो आरएसआई की लाइन है वो मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आ गई, जिसको हम रेगुलर फॉलो करते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट सिस्टम में से एक है मेरा, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्विंग्स आपको नीचे बनते हुए दिखाई दे रहे थे और यहाँ भी स्विंग्स एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये वाली कैंडल है, इसका लो आज के दिन ब्रेक हुआ ही नहीं, यानी मार्केट बंदी के लिए तैयार था ही नहीं और स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट 2% की तेजी के साथ ऊपर चला गया और ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर के इसने क्लोजिंग दी, यानी बहुत तेजी से बुलिश हुआ। और यहाँ पर देखिए हमें इंडिकेशन मिल गया कि आरएसआई वापस मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर चला गया। तो यही दोस्तों मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ मार्केट को फॉलो करता है। मार्केट यहाँ नेगेटिव सिनेरियो दे रही थी तो इसने नेगेटिव देना शुरू कर दिया। देन अगर मार्केट वापस बुलिश हो रही है तो इसने बुलिश सिनेरियो देना स्टार्ट कर दिया। दूसरा मैंने बात करी थी दोस्तों कल की वीडियो में 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर भी। तो जैसे कि हम 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो हमने बात करी थी कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ फॉर्म्ड हुआ था। जैसे कि आप यहाँ देखिए, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई जिसने पिछली कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, खा लिया था। ये एक बेरिश पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका लो भी यहाँ ब्रेक हो चुका था लेकिन पैटर्न काम करता हुआ वर्क करता हुआ नहीं दिखाई दिया। देन अगर आप देखेंगे फिर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ फॉर्म्ड हो गया, यानी जो यहाँ पर रेड कैंडल थी उसको इस कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया। अगर कल के दिन मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ से अच्छे से ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पर हम मानेंगे मार्केट के अंदर और स्ट्रेंथ स्टैब्लिश्ड होने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके का सिनेरियो, पहले बेरिश एनगल्फिंग फिर अगेन बुलिश एनगल्फिंग, ऐसा देखने को बहुत रेयर मिलता है। इस तरीके का पैटर्न मार्केट में देखने को बहुत रेयर मिलते हैं। लेकिन मार्केट है, मार्केट जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकती है। हम सिर्फ मार्केट की एनालिसिस कर सकते हैं, हम मार्केट की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मार्केट यही करेगा। मार्केट ये कर सकता है ये हम बोल सकते हैं, मार्केट यही करेगा ये कोई भी नहीं बोल सकता। तो ये चीज दोस्तों समझने की जरूरत है। तो कल वाली जो सिनेरियो मार्केट के अंदर बना था, थोड़ा सा एक पैनिक लग रहा था। तो इस वजह से मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो से निकाले जो काफी समय से रखे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कुछ स्टॉक अपने टारगेट्स के आसपास थे तो उनको निकालना मुनासिब समझा और मेरा डिसीजन ठीक भी था, क्योंकि आज के दिन मार्केट ऊपर गई लेकिन ऐसे स्टॉक आज के दिन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पर आपको अपना कंसोल पे लेकर के चलूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरा अकाउंट है, आप ग्रो होते हुए देख सकते हैं इसको। यहाँ देखिए 8 लाख से ग्रो होता हुआ लगभग 10.5 लाख तक पहुँच गया और इस साल का मेरा टारगेट है कि मुझे 12 लाख तो मिनिमम इसको पहुँचाना ही पहुँचाना है। और उसके बाद अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है अकाउंट वैल्यू, प्लस इसमें इक्विटी होल्डिंग और प्लस प्लेज होल्डिंग दोनों बराबर रखता हूँ मैं। तो प्लेज होल्डिंग मतलब लिक्विड बीज 5 लाख का प्लेज करा हुआ है और वो 5 लाख का जो लिक्विड बीज प्लेज करा हुआ है उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलता है और प्लस वो प्लेजिंग का जो अमाउंट मिलता है उससे मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, प्लस रिमेनिंग जो 5 लाख बच गया उससे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और इस तरीके के जो अकाउंट्स है मेरे पास, मैं 4 अकाउंट्स में मैनेज करता हूँ। तो ये मेरा ही अकाउंट है
प्लस एक अकाउंट और है, वो भी मेरा ही अकाउंट है, प्लस 2 अकाउंट और है, वो मेरी फैमिली के अकाउंट्स है। तो वो मैं दोस्तों कुल मिलाकर के मैनेज करता हूँ। तो इस अकाउंट का मैं कुछ थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देखिए रिपोर्ट्स में जाते हैं, पैनल्स में जाते हैं, और इक्विटी के अंदर हम चेक करते हैं इस मंथ का पूरा डाटा कि इस मंथ में हमने क्या करा। दूसरा, यहाँ कंबाइंड की जगह रियलाइज्ड पीएनएल दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कितना यहाँ पैसा बना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 19,700 के आसपास। चार्जेस कितने लगे? 200 रुपए के आसपास। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक खास बात ये होती है कि चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं देने पड़ते। और यहाँ पर देखिए 19,500 हमें बचे। और ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी। एक स्टॉक था ONGC, जिसको लॉस में निकाला, बहुत टाइम से होल्ड करा हुआ था, नहीं परफॉर्म कर रहा था, तो एग्जिट कर दिया। तो ये सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर फिलहाल इनमें से एक भी स्टॉक नहीं है, तो ये सभी स्टॉक में एग्जिट कर चुका हूँ। तो ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, किसी को नहीं पता, कोई रिकमेंडेशन नहीं। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद काफी लोग कहेंगे जी सिर्फ रिलायंस को दिखाया, आप कंबाइंड दिखाइए। तो एक काम करते हैं, मैं कंबाइंड भी दिखाता हूँ लेकिन स्टॉक्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कंबाइंड में ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो मैंने ऑलरेडी बाय करके रखे हुए हैं। तो सिर्फ पीएनएल देखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टॉक्स में आपको नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए रियलाइज्ड मैंने कर लिया है लगभग 19,500, और प्लस अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 20,000 का बचा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो ये सारा अगर अपना पोर्टफोलियो निकालता हूँ तो 20,000 का अभी और भी बचा हुआ है। तो अगर वो मैं निकालता हूँ तो अभी मुझे 20,000 का और प्रॉफिट आ जाएगा इसी महीने। तो 40,000 रुपये से स्विंग ट्रेडिंग से हो गए हैं। ऑलमोस्ट 8% के आसपास मैं निकाल पाया हूँ। 5 लाख रुपये का अगर आप देखेंगे 40,000 के हिसाब से, तो 8% का अप्रोक्स मैं निकाल पाया हूँ। बाकी और देखते हैं इस महीने में थोड़ा कम होता है, माइनस होता है, क्या होता है वो एंड ऑफ द मंथ पता लगेगा। चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो स्टॉक्स मैंने बाय करे थे, क्यों बाय करे थे और क्यों मैंने एग्जिट कर दिए। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन था निफ्टी का थोड़ा सा वीक होना, और इनमें से कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल नहीं है। तो एक स्टॉक की दोस्तों बात कर लेते हैं। बालू फोर्ज करके एक स्टॉक था, इससे मुझे एक महीने के अंदर, एक महीने पहले ही मैंने खरीदा था, 30-31% बढ़ गया था। बढ़ तो और भी ज़्यादा गया था, लेकिन मुझे एग्जिट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो ये दोस्तों स्टॉक है। तो एक काम करते हैं, एक बार इसका चार्ट लगा के देखते हैं चार्ट इसका कैसा है, क्यों इसको बाय किया गया। तो ये देखिए बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी रिसेंटली का ही चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहला स्ट्रॉन्ग रीजन आपको क्या दिख रहा है? RSI। जैसे कि मैंने बोला वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर में से एक है मेरा। तो RSI 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया। प्लस देखिए स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर भाग रहा है, ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रैली स्टॉक दिखा रहा था, बहुत तेजी से स्टॉक भाग रहा था। प्लस स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे थे, और भी बहुत सारे हिडन चीज़ें थी जो स्टॉक्स में अच्छा था। लेकिन टेक्निकली आप देखेंगे बहुत तेजी से स्टॉक मूवमेंट दे रहा था, और उसी मूवमेंट के अंदर हमने इसको बाय किया। बाय करके होल्ड करा, एक महीना ही हुआ था होल्ड करे हुए, और उसके अंदर आपने देखा 30-32% का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। एक हाई इसने लगाया था जिस टाइम हमें 40% के आसपास का प्रॉफिट इस स्टॉक में मिल रहा था, लेकिन एग्जिट करते करते थोड़ा टाइम लगा। तो मेरी थिंकिंग क्या थी, देखिए मैंने क्यों एग्जिट करा, यहाँ पर एग्जिट समझने की कोशिश करिए। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया गया था, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखना था। अगर आप ये देखेंगे, ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्लस ये वाली आप कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक करा, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, अगर इस तरीके का सिनेरियो मार्केट के अंदर बनता है तो मार्केट बेशक थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग तो दी, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर फेस हुआ, और लगातार 3 दिन मार्केट गिरा। आज के दिन निफ्टी 2% ऊपर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वीकनेस आई। तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। दैट्स वाई रीजन मैंने बालू फोर्स को यस्टरडे ही बेच दिया था, इसी कैंडल पे इसको एग्जिट कर दिया था, और थोड़ा सा सिनेरियो खराब था, और मेरा डिसीजन ठीक भी था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब मैं किसी स्टॉक से एग्जिट करता हूँ तो मैं स्टॉक को ऐसे ही नहीं छोड़ता हूँ। अब ये क्या है, रडार में मेरे रहेगा। रडार में कब तक रहेगा? अगर इसका सिनेरियो वापस पॉजिटिव होता है इन फ्यूचर, तो वापस मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा। मैं मार्केट में सिर्फ 30-31% स्टॉक में कमाने के लिए नहीं हूँ, मुझे मार्केट से थोड़ा अच्छा कमाना है। एक स्टॉक से मैं थोड़ा स्टिक रहता हूँ। कई बार स्टॉक 4-5-10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो जाते हैं, बहुत मल्टी बैगर हो जाते हैं। तो अगर इन फ्यूचर मुझे पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा तो मैं वापस इसके अंदर एंट्री कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इसके अंदर से एग्जिट हो चुका हूं। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए एक स्टॉक और मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। यहाँ पर देखिए बाय मैंने कब करा था,
अगस्त 22 में मैंने बाय करा था और हार्डली 20 दिन हुए, 20 दिन के अंदर इसने अपना काम कर दिया। और यहाँ पर देखिए प्राइस भी आपने देख लिया। अब एक स्टॉक दोस्तों और है जिसकी हम बात करते हैं, जिसका नाम है फेम इंडस्ट्रीज। अब फेम इंडस्ट्री को भी दोस्तों मैंने यहाँ पर एग्जिट करा। फेम इंडस्ट्री देखते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये दोस्तों जो कंपनी ने हेडलाइट्स बनाती है मोटर बाइक की, टू व्हीलर्स की, स्कूटीज की, बहुत सारे लाइटों का इनका काम है और भी बहुत सारे इनके काम है। बिजनेसेस इनके अच्छे हैं, OEM का काम करते हैं, अच्छा बिजनेस है। अगर आप देखेंगे स्टॉक बहुत तेजी से मूवमेंट दे रहा था, और जैसा कि यहाँ पर देखिए 1 वीक का अगर मैं लगाता हूँ तो देखिए 1 वीक के अंदर तो ये अच्छा चल रहा है, RSI के ऊपर चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने बोला निफ्टी का सेंटीमेंट थोड़ा खराब था। उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो RSI के थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो मैंने इनिशियल बेसिस पे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लेकिन इनिशियल बेसिस पे करी, अभी मैंने स्टॉक को छोड़ा नहीं है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो में जाएगा तो दैट्स वाई रीजन मैं कंसीडर करूंगा। लेकिन ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम स्टैब्लिश था और मैंने यहाँ पर इसको बाय किया था। देखिए इस लेवल के आसपास मैंने इस स्टॉक को बाय करा था और बहुत ही कम समय के अंदर अच्छा रिटर्न मिला और मैंने इसको एग्जिट कर लिया। तो ये दोस्तों था, एक ब्रेकआउट आया, स्टॉक अच्छा मूवमेंट पहले दे ही रहा था। और इस पैटर्न के बारे में मैंने लास्ट वाले जो लाइव स्ट्रीमिंग करी थी आपके सामने, उसके बारे में बताया था कि स्टॉक एक मूवमेंट दे, फिर होल्ड करे, होल्ड करके वापस अगर भागता है तो अच्छा मोमेंटम स्टैब्लिश होने की एक हायर प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद दोस्तों एक आध स्टॉक और देख लेते हैं। यहाँ देखिए 14 तारीख को बाय करा था, पिछले महीने अगस्त में दोस्तों मैंने बाय करा था। तो अगस्त में दोस्तों मैंने 14 तारीख को स्टॉक को बाय करा था। मोमेंटम आप इसका देख सकते हैं, बहुत तेजी से भागा। ONGC दोस्तों परफॉर्म नहीं कर रहा था। एक स्टॉक दोस्तों मैंने लिया था मॉर्फिन लैब करके एक स्टॉक है, और आपने देखा होगा डॉक्टर मॉर्फिन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं जो हेल्थ केयर के लिए होते हैं। और आपने इनका जो बड़ा फेमस है डॉक्टर मॉर्फिन का शुगर टेस्टिंग वाला जो मॉनिटर आता है, वो भी बड़ा फेमस है। तो ये वो कंपनी है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिलते हैं। तो इनको ये स्टॉक दोस्तों मैंने लिया था मॉर्फिन लैब। ये देखिए, अब ये देखिए इसका टेक्निकल, तो सेम चीज़ें फेम इंडस्ट्री और इसका कोई खास फर्क नहीं है। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली बुलिश ही दिख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में कोई कंसर्न नहीं दिख रहा। और मैं इन स्टॉक के अंदर वापस भी एंट्री कर सकता हूं अगर मेरे को पॉजिटिव सिनेरियो दिखेगा। लेकिन मुझे एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आ गया था, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा था, दैट्स वाई रीजन एक बार मैंने इनिशियल बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग करी। देन मेरे को अगर ठीक लगेगा तो मैं वापस एंट्री भी कर सकता हूँ। तो यही दोस्तों होता है। प्लस अगर आप देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था जब मैंने इसको बाय किया था। यहाँ देखिए, ये देखिए एक कंसोलिडेशन फेज था और यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद दोस्तों मैंने इसको रखा और मेरे को एक डिसेंट प्रॉफिट आया 15-20% का, और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। लेकिन मेरा एक मिनिमम टारगेट 50% का होता है अमूमन, तो मैं ट्राई करता हूँ 50% मिले। अदरवाइज अगर थोड़ा कम भी मिल रहा है, सेंटीमेंट थोड़ा खराब लग रहा है, तो अपने प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी वाली बात होती है मेरे हिसाब से। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स, जिसके अंदर हमने इंट्राडे स्कैल्पिंग, इंट्राडे ऑप्शन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, इक्विटी कैश के अंदर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ अपनी लाइव स्टेटमेंट भी दिखाई है प्रॉफिट एंड लॉस की। और ये सारी चीज़ अगर आपको लेनी है तो ये आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई पैसा आपको हमें नहीं देना है, आपको छोटा सा काम करना है, आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं देन हमने एक गूगल फॉर्म आपके साथ प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। एवरी वीडियोस रिसेंट की जितनी भी वीडियोस है सब में आपको गूगल फॉर्म दिखेगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके हमें भेज दीजिए। उसके बाद आपको एक कोर्स ईमेल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसका कोई पैसा ना तो अभी देना है ना बाद में देना है, और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो भी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन फिर भी उनको ईमेल नहीं आ रहा है, कोर्स प्रोवाइड नहीं आ रहा है, ऐसे सिर्फ 1% सिनेरियो में हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद सभी मेल चेक करी है। ऐसा रीज़न दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज है। टेक्निकल इश्यूज क्या है, आपने मेल आईडी गलत दी है, डॉट की जगह कोमा लगा दिया है, कोई कहीं जगह स्पेस दे दिया है, कई जगह ज़्यादा स्पेस है, कई जगह डबल अल्फ़ाबेट कर दिया है। दैट्स वाई रीज़न वो मेल सिस्टमेटिकली होता है सारा काम, वो नहीं आ रही है आपके पास। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है दोबारा फॉर्म मत भरिए,
आप tradingchanakya@gmail.com के ऊपर मुझे कंप्लेंट भेज दीजिए कि हमने आपका फॉर्म भरा था, हम आपके सब्सक्राइबर हैं और हमें कोर्स नहीं मिला है। हम आपको उसी मेल के ऊपर रिप्लाई कर देंगे और वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये काम करके आप कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।